नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और गैंगस्टर विकास दुबे अभी से कुछ देर पहले पुलिस द्वारा एनकाउंटर में मारा गया। जैसे ही गैंगस्टर मारा गया उसके बाद पूरे देश में दो तरीके की बहस चलने लगी। पहली बहस तो ये कहती है कि बिल्कुल सही हुआ, इस इंसान को ऐसे ही मार देना चाहिए था, क्योंकि अगर ये मामला गलती से कोर्ट में चला जाता तो पता नहीं कितने साल मुकदमा चलता रहता, और मुकदमा चलता पता नहीं बड़े बड़े नेताओं की पहुंच से कब ना जाने ये छूट जाता और इसको सजा मिल ही ना पाती। तो पुलिस ने ये काम किया, पुलिस की पीठ थपथपानी चाहिए। इतना गंभीर अपराधी जिसने कुछ दिन पहले अपने गांव के अंदर 8 पुलिस वालों को बेदर्दी से मार दिया, तो इसका यही बुरा हाल होना था। 7 दिन के अंदर अंदर पुलिस ने इसका एनकाउंटर कर दिया। तो वो पुलिस वाले जो उसमें मारे गए उनके माता पिता का बयान दिखाया जा रहा है। आज जब से ये एनकाउंटर हुआ है तब से लेकर अभी तक लगातार टेलीविजन पे सिर्फ विकास दुबे चल रहा है, और हो सकता है पूरी रात को भी प्राइम टाइम में भी ये चले, हो सकता है कल भी ये चले। इस वक्त गूगल पे जो टॉपिक सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है वो है विकास दुबे। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल फर्जी एनकाउंटर था। ये फर्जी एनकाउंटर था, कुछ लोगों को बचाने के लिए एनकाउंटर था, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नेता थे जिनके भेद थे विकास दुबे के पास, और अपने वो भेद छुपाने के चक्कर में उन नेताओं ने, बड़े बड़े पुलिस अफसर थे जो क्राइम में इसके सहभागी थे, उनको बचाने के चक्कर में पुलिस ने इसका एनकाउंटर कर दिया ताकि वो राज सामने आ ही ना सके। तो ये दो तरीके की चर्चाएं चलती हैं देश में। आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये ठीक हुआ या गलत हुआ है, चर्चा करेंगे इसके ऊपर, और कुछ कानूनी बातें भी आपको बताता हूं कि कानून क्या कहता है। हमारे संविधान का आर्टिकल 21 जो है वो हर नागरिक को अधिकार देता है कि उसे अपना बचाव करने का अधिकार है। अगर उससे कुछ गलत हो गया या उसके ऊपर कोई इल्जाम लगा दिया गया तो उसको पूरा अधिकार है कि वो कोर्ट में जाके अपना बचाव करे सीआरपीसी के तहत। तो ये तो उसके ऊपर ट्रायल चलता है। मान लो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो मर्डर करने के बाद सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उसके तहत उसके ऊपर एक मुकदमा चलाया जाएगा। वहां पर बहुत सारे गवाहों को सुना जाएगा, बहुत सारे सबूत देखे जाएंगे, और उसके बाद जज ये फैसला करेंगे कि ये इंसान क्रिमिनल है, ये इंसान कन्विक्ट है या नहीं है, इसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि ये सब बकवास है। कोर्ट के अंदर मुकदमे चलते हैं सालों साल, और ये इतने बड़े बड़े गैंगस्टर, इनकी पहुंच इतनी ज्यादा होती है कि ये सेटिंग कर लेते हैं ऊपर वाले लेवल पर, और कोर्ट में ये सब गवाह खरीद लिए जाते हैं और लास्ट के अंदर फैसला हो ही नहीं पाता। तो ऐसी भी बात चलती है। लेकिन उसके अंदर ना एक चीज हम सबको माननी पड़ेगी, उसके बावजूद भी अगर ऐसा होता है, उसके बावजूद भी देश भर में हर शहर के अंदर एक अदालत खोली हुई है, एक कोर्ट बनी हुई है। वो कोर्ट क्या है? लोगों को न्याय दिलाने के लिए। तो या तो हम ये कह रहे हैं कि हमें न्याय पे भरोसा नहीं है। अगर न्याय पे भरोसा नहीं है फिर तो कोर्ट भी बंद कर देनी चाहिए, लेकिन अगर न्याय पे भरोसा है तो एक मौका उसको भी देना चाहिए। अब ये जो पुलिस वाले हैं, क्या इन पुलिस वालों से सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आपने एनकाउंटर क्यों किया? आज से कुछ महीनों पहले हैदराबाद के अंदर वो जो वेटनरी डॉक्टर के साथ रेप कर दिया गया था, तो उसके भी जो एक्यूज थे, जिनके ऊपर आरोप लगा था, उन 3 पता नहीं 4 लोग थे, उनका भी एनकाउंटर कर दिया गया था। जब भी पुलिस एनकाउंटर करती है, क्या कानून की किताबों के अंदर, मैं कानून का स्टूडेंट हूं, तो कानून की किताबों के अंदर क्या कहीं पे भी ये लिखा हुआ है, एनकाउंटर को डिफाइन किया हुआ है? कानून की किताबों में एनकाउंटर को डिफाइन ही नहीं किया हुआ। अगर एनकाउंटर करते हैं और अदालत ये सवाल पूछती है पुलिस वालों से कि क्यों किया एनकाउंटर, तो अपने जवाब में कानूनी बात कौन सी रखते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले बोलते हैं सेल्फ डिफेंस किया है जी हमने उसका एनकाउंटर नाम का तो हम जानते ही नहीं कि क्या होता है, हमने तो सेल्फ डिफेंस के अंदर उसको मारा। वो इंसान हमारे से भागने लगा, भागते भागते उसने हमारी बंदूक छीन ली और हमारे ऊपर ही गोली चलाने लगा, तो अपने बचाव में हमने उसको गोली मारी। वही सेल्फ डिफेंस, वो केवल पुलिस वालों को नहीं अधिकार, हर एक इंसान के पास सेल्फ डिफेंस है। कानून के अंदर, आईपीसी के अंदर कुछ धाराएं हैं। आईपीसी की धारा 97 से लेके 97 से लेके 106 तक सारी की सारी सेल्फ डिफेंस के बारे में बोलती हैं। तो पुलिस भी, जब पुलिस से ये सवाल पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोर्ट के अंदर इसका ये मामला जाएगा नहीं, जब कोर्ट के अंदर ये मामला जाएगा तो पुलिस ऑब्वियस सी बात है 97 आईपीसी के सेक्शन से लेके 106 तक के बीच का हवाला देगी। अब ये तो कानून की बात हो गई। लेकिन ये सब कुछ ठीक हुआ या नहीं हुआ,
ये ठीक अभी ना उत्तर प्रदेश के अंदर वहां की सरकार ने, राज्य सरकार ने एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया शहर के बीचों बीच, चौराहे के बीच में, और उसमें लिखा कि इन लोगों ने, ये पर्टिकुलर लोग हैं, इन्होंने सरकारी संपत्ति का नुकसान किया था, और इन लोग, उनकी फोटो वहां पर लगा दी गई और उनके मोबाइल नंबर, ऐसा कुछ किया था कि वहां की राज्य सरकार ने, यूपी सरकार ने ऐसा कर दिया। और उसके ऊपर हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि आप कौन होते हो ये बताने वाले कि ये लोग असली मुजरिम थे या नहीं थे? आप कौन हो? आप तो सरकार हो। सरकार और कानून दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। कभी भी कोई सरकार अगर इलेक्शन जीत के आती है तो वो कानून नहीं बन जाती, वो कानून की पालना करवाने के लिए कानून की सहायक होती है। तो दोनों को सहायक बन के देश को चलाना होता है। लेकिन जब ये एनकाउंटर हो रहे हैं, एनकाउंटर के अंदर ना एक प्रश्न छोटा सा ये उठता है, आप लोग भी बड़े ध्यान से सोचना। विकास दुबे जो था बड़ा ही कुख्यात गैंगस्टर था, बड़ा ही बेदर्दी कातिल था। इसने अपने जीवन में 60 से ज्यादा मर्डर के इल्जाम इसके ऊपर लगे हुए थे। लेकिन ये सब होने के बाद भी ये तो इतना सा प्यादा था। क्या कोई भी इंसान बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड के, जिसकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, क्या वो इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है? जो जितना बड़ा गैंगस्टर ये बन गया, कहते हैं कि वो पूरा का पूरा गांव, जो इसका गांव है, वहां पर इसने अब एक आर्मी बनाई हुई थी। वो आर्मी, जैसे इसको खबर हुई कि पुलिस वाले इसको मारने के लिए आने वाले हैं, इसने फोन पे, इसको खबर मिलते ही इसने अपने लड़कों को बोला, पहले तो जेसीबी से खड्डा खोद दिया, और फिर पुलिस जैसे ही रास्ता बनाने लगी, ऊपर से एक ही दम जो फायर था वो खोल दिया गया, और पुलिस को पता ही नहीं चला कि ये गोलियां कहां से चल रही हैं। और उसमें 8 पुलिस वाले मारे गए, जिसमें से एक डीएसपी भी था, और बहुत बेदर्दी से उसको मारा गया। तो लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि इन लोगों के संपर्क पॉलिटिक्स में बहुत ऊंचाई पे नहीं थे? ये कहा जा रहा है कि आज से 14 साल पहले इसी विकास दुबे ने पुलिस स्टेशन के अंदर घुस के सरेआम एक बीजेपी के बड़े नेता को सरेआम गोली मारी, पुलिस स्टेशन के बीच में। वो पुलिस जो दुनिया की रक्षा करती है, वो पुलिस जो अभी एनकाउंटर कर रही है, उसी पुलिस, ये पुलिस तब कहां चली गई थी? जब उस बीजेपी के नेता को गोली मारी जा रही थी, तब ये कहां गई थी? और कहते हैं कि कोर्ट से यही विकास दुबे बरी भी हो गया, क्योंकि उस केस के अंदर कोई भी साक्ष्य नहीं मिला, कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला कि जिससे यह सिद्ध हो सके कि विकास दुबे जो है, इसी ने वो मर्डर किया था। तो ऐसे समय में ये मानना कि ये ठीक था या गलत था, दोनों ही बातें निकल के आती है। लेकिन इसमें ना एक बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि विकास दुबे तो फिर से पैदा होगा। विकास दुबे ऐसे मरा तो नहीं करते, क्योंकि जब तक आका जिंदा है, वो फिल्म नहीं देखी थी आपने तबरेज आलम वाली? तबरेज आलम वाली में दिखाया था कि बड़े बड़े नेता जो है ना, वो ऐसे बाहुबली पालते हैं, तभी उनकी राजनीति चलती है। और यूपी जैसा जहां पर गुंडागर्दी चरम पे है, तो वहां पर नेताओं ने ऐसे ऐसे पाले हुए थे अपने साथ गुंडे। ये तो दोबारा पैदा हो जाएगा। जो असली मास्टरमाइंड था, जिसने इस विकास दुबे को अपनी तरफ से शय दी हुई थी, राजनीतिक अपनी तरफ से शय दे रखी थी, वो तो दोबारा से किसी विकास दुबे को खड़ा कर देगा। तो वो जो 8 पुलिस वाले मरे हैं आज से 7 दिन पहले, उनके माँ बाप एक तरफ से तो अंदर से उनको सुकून, शांति हो रही होगी कि हमारे बच्चों का कातिल मारा गया। लेकिन तुम्हारे बच्चों का असली कातिल जो था, वो सिर्फ विकास दुबे नहीं था। उसका जो राजनीतिक गुरु है ना, उसका जो राजनीतिक, जो उसका पालता था, वो तो अभी तक भी जिंदा है। आप विजुलाइज करके देखो, असली जो इंसान होगा वो आज कितना रिलैक्स्ड होगा। वो तो अपने घर में मोतीचूर के लड्डू खा रहा होगा कि अच्छा हुआ यार, एनकाउंटर करा दिया। तो सवाल उठने लाजमी हैं, क्योंकि आज ना एक कोर्ट बनी है ना, तो किसी रीजन से बनी होगी, वरना अगर नहीं बनी तो हम सब लोगों को ऐसा करना चाहिए कि देश में जो भी सरकार चुनी जाए वही अदालत है। अदालत अलग से क्यों बनाई गई? जुडिशरी अलग से क्यों बना दी गई? इसीलिए तो बना दी गई कि सरकार तो बायस्ड हो सकती है, सरकार तो कोई प्रोपागेंडा चला सकती है, लेकिन जुडिशरी को ऐसा माना गया कि जुडिशरी बायस्ड नहीं हो सकती। बहुत मायनों में हो भी जाती है जुडिशरी बायस्ड, लेकिन आज ये सवाल उठने बिल्कुल जायज़ हैं कि सरकार के कुछ लोगों को, सरकार कह रहा हूं मैं, कुछ बड़े नेताओं को बचाने के चक्कर में वो एनकाउंटर हो सकता है कर दिया गया। एनकाउंटर करने के ना मौके बहुत सारे होते हैं, पुलिस अगर एनकाउंटर करना चाहे, क्योंकि कोर्ट में जब भी किसी के ऊपर ट्रायल चलता है, किसी के ऊपर मुकदमा चलता है, तो हर पेशी के ऊपर पुलिस उस मुजरिम को कोर्ट में लेके आती है, हर पेशी पे। तो वो उस पेशी में से पहले एक बार राज तो उगलवा लेते, पूछ तो लेते कि कौन था इसका राजनीतिक गुरु, कौन। कहते हैं ये मायावती की पार्टी भी इसने ज्वाइन की थी, कहते बड़े बड़े राजनेता जो थे उनके साथ, सबके साथ इसका कांटेक्ट था। किसी का भी नाम लोगे
तो पता नहीं आपको ही घर से ना उठा के ले जाए, इसलिए हम तो नाम नहीं लेंगे। लेकिन ये सबको बच्चे बच्चे को पता है कि देश के अंदर और टेलीविजन पे न्यूज चैनल वाले सुबह से लगे हुए हैं, एक ही प्रोपागेंडा चल रहा है। और वो प्रोपागेंडा क्या चलाया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि एनकाउंटर हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, एनकाउंटर हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। अरे एनकाउंटर, बुरे आदमी को मारना तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके पास जो भेद थे ना, वो भेद सबसे जरूरी थे, क्योंकि असली गुनाहगार तो अभी भी बाहर घूम रहे होंगे। वो लोग, सोचो इसको कितनी ज्यादा राजनीतिक वो मिली हुई थी, शय मिली हुई थी, जो किसी का पुलिस स्टेशन के अंदर घुसने के बाद भी मर्डर कर देता है, फिर भी वो बरी हो जाता उस केस के अंदर। वो असली कातिल हैं। उनका एनकाउंटर कर सको तो करो। उनका एनकाउंटर होता है आपकी वोट के द्वारा। आप अपनी वोट ऐसी जगह, अब आपके पास भी मजबूरी है जी, पैसे वाला जो होता है ना, वो इस तरीके से देश को खरीद लेता है। सब जगह मीडिया भी उसी का चलता है, यूट्यूब के चैनल भी उसी के चलते हैं, कोर्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं गवाह उसी के चलते हैं, सब कुछ उसके पक्ष में चलता है। खैर, मैं फिर भी भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि इस देश के अंदर न्याय आए। विकास दुबे को तो मरना ही चाहिए था, ऐसा बेदर्दी इंसान तो मारा जाना ही चाहिए था। लेकिन असली दुख और अफसोस इस बात का है कि उसका जो राजनीतिक पिता था, जिसने उसको अभी तक संरक्षण दे रखा था, वो बच गया ना। ये बड़े दुख की बात है। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है, अवेयरनेस में मैंने इसमें कानूनी बातें आपको बताई, कानून के कौन कौन से सेक्शन है, संविधान का कौन सा आर्टिकल है वो बताया। मैं कानून से जुड़ी वीडियो बनाता रहता हूं। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करना, नीचे कमेंट करना। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।